देख सकते हैं किस तरीके से करनाल के 3 किसान इस समय क्रॉस बनाकर खड़े हैं। इसका मतलब है ना। आप उनके पीछे देख सकते हैं पराली जलाई गई है और इनका यही मैसेज ये सभी पूरे करनाल के किसानों को, हरियाणा के किसानों को देते नजर आ रहे हैं कि ना, पराली जलाना नहीं चाहिए। नई टेक्निकों के हिसाब से इसका जो है दूसरे जो टेक्निक्स आई है सरकार द्वारा, उस हिसाब से जो है आप पराली को निकलवाएं, लेकिन जलाएं बिल्कुल भी नहीं, फसल अवशेष को बिल्कुल नहीं जलाएं। यही एक मैसेज देते हुए इस तरीके से हमारे किसान भाई 3 खड़े हुए हैं। इनका ये मैसेज हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाए ताकि पोल्यूशन से भी जो है हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले और साथ ही साथ जो हादसों को न्योता देता है, जो धुआं इसका सड़क तक पहुंच जाता है, वो भी, उस पर भी जो है रोक लगाई जा सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल के 3 किसान इस समय क्रॉस बनाकर खड़े हैं। इसका मतलब है ना। आप उनके पीछे देख सकते हैं पराली जलाई गई है और इनका यही मैसेज ये सभी पूरे करनाल के किसानों को, हरियाणा के किसानों को देते नजर आ रहे हैं कि ना, पराली जलाना नहीं चाहिए। नई टेक्निकों के हिसाब से इसका जो है दूसरे जो टेक्निक्स आई है सरकार द्वारा, उस हिसाब से जो है आप पराली को निकलवाएं, लेकिन जलाएं बिल्कुल भी नहीं, फसल अवशेष को बिल्कुल नहीं जलाएं। यही एक मैसेज देते हुए इस तरीके से हमारे किसान भाई 3 खड़े हुए हैं। इनका ये मैसेज हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाए ताकि पोल्यूशन से भी जो है हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले और साथ ही साथ जो हादसों को न्योता देता है, जो धुआं इसका सड़क तक पहुंच जाता है, वो भी, उस पर भी जो है रोक लगाई जा सके। पराली का समाधान है समझदारी। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। हरियाणा भर में करनाल जो है, अगर हम बात करें अवशेष की, वो जलाने में नंबर 1 की पोजीशन पर आया है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ ज़रूर है। और अगर आजकल देखा जाए पोल्यूशन, तो उसका स्तर भी लगातार करनाल में बढ़ता नज़र आ रहा है। रोज़ रात को लोगों की कॉल्स आती हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जो ये पराली जलाते हैं, इसका जो धुआं है वो सड़कों पर चला जाता है, जो कहीं ना कहीं हादसों का कारण भी ज़रूर बनते नज़र आता है। आँखों में चुभन होनी शुरू हो चुकी है। ये आप सब लोग आते जाते महसूस ज़रूर कर रहे होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं कुछ किसान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये जो थोड़ा सा पार्ट है ज़मीन का, इसे जलाया गया है। जो अवशेष होते हैं फसल के, उसे जलाया गया है ताकि इसे जो है जल्द से जल्द दूसरी फसल के लिए जो है दूसरी फसल उगाने के लिए तैयार किया जा सके ज़मीन को। लेकिन जिनकी ये ज़मीन है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं जुर्माना भी लगाते नज़र ज़रूर आ रही है। जो लोग, जो किसान इस तरीके से फसल को, जो फसल अवशेष हैं, उनको जलाते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? और आपको पता है कि सरकार ने जो है इस पर बैन लगाया हुआ है कि इस तरीके से फसल अवशेष नहीं जलाने हैं, फिर भी ये जो थोड़ा सा पार्ट है, हालांकि आपकी ज़मीन आगे भी है, ये थोड़ा सा पार्ट आपने जलाया हुआ है, या क्या कारण है इसका? मेरा नाम सुनील शर्मा है, गांव दरड़ से हूं मैं। और ये थोड़ा सा पार्ट इसलिए जल गया है कि हमने पराली निकाल ली थी, ये थोड़ी सी बीच में जो रह गई उसको आग लगाई थी हमने। तो अड़ोस पड़ोस में भी लगाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे को भी नुकसान होता है, हमारे बच्चों को भी नुकसान होता है, आने जाने वालों को नुकसान होता है। इसका कोई फायदा नहीं है, इसको आग को मत लगाओ। सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है, सरकार भी हमारे को 1000 रुपया दे रही है। 1000 रुपये में खर्चा नहीं आता है, इसको आग लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो थोड़ी सी आग लगी हुई है, ये आपका कहना है कि कहीं से उड़ के आ गया था, ऐसा कुछ आप बता रहे थे? हमारे अड़ोस पड़ोस में लग जाती है, कहीं ना कहीं माड़ी मोटी आग लग गई है। इतनी तेज हवा चलती है कि वो अड़ोस पड़ोस में जितने भी खेत होते हैं उसमें भी लग जाती है। तो जैसा कि सर ने कहा कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सरकार जो है फिलहाल सब्सिडी भी जो है दिखा रही है सभी किसान भाइयों के लिए। एक बहुत ज़रूरी खबर ज़रूर है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सब किसान जो है जागरूक ज़रूर हो सके कि किस तरीके से सब्सिडी भी जो है अब आपको मिलने वाली है। सरकार आपको जो है इसके पैसे भी देने वाली है। इस तरीके से अगर आप ये जलाएंगे तो जो इसमें जो अब उपजाऊ ज़मीन होती है, माफ़ कीजिएगा, वो कम हो जाती है। और कुछ और किसान है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आप भी खेती करते हैं, क्या कुछ एक मैसेज किसानों के लिए? बस हम तो यही कहते हैं जी, जलाने नहीं चाहिए, जलाने में नुकसान है। गवर्नमेंट सारी सहूलियत दे रही है, सब्सिडी दे रही है, गट्ठे बनाने के लिए पैसे देती है, 1000 रुपया 1 एकड़ का देती है। फिर भी कई किसानों की सब्जी लगाने के लिए मजबूरी होती है, वो जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, लेकिन जलाना नहीं चाहिए।
धान के सीजन में अक्सर देखा जाता है कि जल्दी बिजाई के लिए जो है फटाफट आग लगा दी जाती है। जो दूसरा मेथड है कि आग ना लगाएं, जैसा सरकार कह रही है वैसा करें, उसमें क्या टाइम लगता है या क्यों लगाते हैं किसान, आग क्यों लगाते हैं? अभी मशीनरी कम है जी, अभी पूरी किसान को पहुंच नहीं पाती पूरी, इसलिए आग जल्दी लगा देते हैं। तो मतलब सरकार को कहीं ना कहीं मशीनरी पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये गट्ठे बनाने वाली जो मशीन है ना, ये ज्यादा होनी चाहिए, हर एक गाँव में होनी चाहिए। हर एक गाँव में नहीं है अभी अवेलेबल ये। अगर ये अवेलेबल हो जाए हर एक गांव में, कोई आग नहीं लगाएगा। तो उस मशीनरी के लिए आप लोगों को कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं? पैसे पे करने पड़ते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें, लेकिन पूरी नहीं है ना, थोड़ी बहुत कम है अभी वो मशीनरी गट्ठे बनाने वाली जो है, बहुत कम है जी अभी। ऐसा करना कहीं ना कहीं वातावरण को तो पोल्यूट कर ही रहा है, साथ साथ हादसों को भी न्योता देने वाली बात। नहीं, इसमें तो बहुत नुकसान है जी। सड़क के पास कई बार हादसे गलत हो जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो गलत है ये, लेकिन गवर्नमेंट अगर पूरा ध्यान दे, पूरा इसकी मशीनरी के बारे में पूरा ध्यान दे तो ये खत्म हो जाएगा, कोई आग नहीं लगाएगा। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? थोड़े से पार्ट पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो अवशेष है जलाया गया, हालांकि बाकी ज़मीन आपकी वैसे पड़ी है, तो क्या कुछ एक मैसेज किसानों के लिए? ये तो जो थोड़ी जगह रह गई थी जी, तो इसके लिए जलाई थी, बाकी तो हमने उठा दी थी जी, बाहर फेंक दी थी, थोड़ी जगह थी बाजी। तो किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो कह रहे हैं नहीं जलानी चाहिए जी, नुकसान है जी, बहुत नुकसान है इसका। पराली को आग लगाने से जमीन की जो पैदावार है वो तो कम होती ही है, इसमें जो मित्र कीटाणु होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होते हैं, और जो उपजाऊ जो एक अच्छी ज़मीन होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और मेरी आप सभी लोगों से अपील है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है करनाल हरियाणा में आया है। अगर हम बात करें अवशेष जलाने की, तो ऐसे में हमारी अपील रहेगी सभी किसान भाइयों से इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ जो बेसिक प्रॉब्लम किसानों ने बताई कि आखिरकार वो ऐसा करते क्यों हैं, उसका कारण ये है कि मशीनरी पहुंचने में लेट हो जाता है। तो कृषि विभाग को इस पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आधुनिक टेक्निक्स के हिसाब से जो है, आधुनिक टेक्निक्स के इस्तेमाल से बहुत आसानी से जो है ये अवशेष निकाले जा सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए सरकार जो है आप लोगों को पैसे भी देती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग जलाते हैं तो आप लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि सैटेलाइट के द्वारा कुछ ऐसे टेक्निक्स के द्वारा जो है किसानों पर नज़र ज़रूर रखी जा रही है। जो भी किसान इस बार इस तरीके से अवशेष जलाते नजर आएंगे उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है, और सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जो है उनको जारी किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे सीएम सिटी करनाल से, सहयोगी मनीष शर्मा के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा करनाल।